आज का क्विक लेक्चर है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है कि जब डीएनए से डीएनए फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। आपने इस डायग्राम को भी याद रखना है, बहुत ही ईजी सी सिंपल सी डायग्राम है। मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ें बता देती हूँ कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उसको अनबाउंड करने के लिए, उसको ओपन अप करने के लिए हमारे पास हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखें, इसने ये दो स्ट्रैंड्स के अलग अलग कर दिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा फिर ये दोबारा से कॉइल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास SSBP, जिसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि ये दोबारा से जो है बाइंड ना करें। फिर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप 3 है, ये कोर एंजाइम होता है। टाइप 1 जो है वो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है और रिप्लेस करता है प्राइमर को डीएनए न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। और प्राइमर क्या है, प्राइमर यहाँ पर हमारे पास आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हमारे पास एक प्राइमर बनाते हैं। टाइप 2 अभी हम लोग क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की, उसके बारे में कुछ स्टडीज़ नहीं हुई, तो इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया गया। टाइप 3 हमारे पास मेजर है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको डायमर कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन 2 यूनिट्स, और बेसिकली ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। और ये टाइप 1 से, ये टाइप 3 जो है पॉलीमरेज की, ये टाइप 1 से 10 टाइम्स ग्रेटर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि टाइप 3 को कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कौन फुलफिल करता है, प्राइमेज। प्राइमेज हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिक्वायरमेंट पूरी करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 की, ठीक है। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, ये ऐड करता है। यानी जो प्राइमर है उसको ऐड करता है थर्ड एंड के ऊपर, ठीक है। उसका जो 3 एंड होता है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये 3 एंड है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करा देगा। इसके अलावा ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड के डबल स्ट्रैंड के ऊपर भी ऐड हो सकता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो 5-3 होती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5-3-5-3, जब हमने डीएनए का मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमारे पास 5 और 3 की जो सीक्वेंस था वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 5-3 की डायरेक्शन में हमारे पास रेप्लिकेशन होगी, और उसमें इस सब को करने में हेल्प कौन कर रहा है, प्राइमेज हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, अब आप लोगों ने गौर से ये चीज़ देखनी है बच्चों। यहाँ पे देखें, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इस प्राइमर की मतलब मूवमेंट जो है वो इस तरफ हो रही है, ठीक है, यानी ये इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से 5-3-5-3 के जो ओकाज़ाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर अगर हम इनको बोलें कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली ये ऑपोजिटली मूव कर रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो रेप्लिकेशन फॉक की तरफ मूव करता है। यहाँ देखें, रेप्लिकेशन फॉक, दिस इज द रेप्लिकेशन फॉक। इट नीड्स 1 प्राइमर, और इसको बहुत सारे प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। ये टूवर्ड्स मूव कर रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो अवे मूव कर रहा है। फिर जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसके पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर 1000 से 2000 की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और 100 से 200 के दरमियान यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो लाइगेज एंजाइम आता है जो एक्ट एज अ ग्लू, ठीक है। ये ग्लू की तरह का काम करता है और दोबारा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाता है, ठीक है। यानी इसके पास ओकाज़ाकी तो नहीं है, बट ये ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, दोबारा ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है, लाइगेज करवा रहा है। होपफुली आपको इजीली ये डीएनए रेप्लिकेशन समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।